ठीक है। तो अभी कम लोग जुड़े हैं। रविंद्र, आज कंपनी खुली थी क्या आपकी? सभी लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया कंपनी? काफी कम लोग हैं, आप ही हो बस। वेट कर लेते हैं, अगर इतने कम है तो नागपुर में स्टार्ट करते हैं फिर। आज कंपनी खुली थी आपकी? बाकी लोगों ने जाना स्टार्ट करा? अभी नहीं? तो फिर आज आए क्यों नहीं काफी लोग? कंपनी खुली होती तो मानता भी कि चलो थक गए होंगे आज, बहुत दिनों बाद जाकर छुट्टी हो जाती। पर आज फिर आए क्यों नहीं लोग काफी? चलो कोई नहीं, नहीं आए तो हम ही लोग स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड ऑफ द डे। आज वर्ड ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं। छोटा ही सेशन रखेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं ही हूँ। तो वर्ड ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा वर्ड होगा वो है एटिकेट। ठीक है, ETI, एटिकेट। ठीक है ना, थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो सकता है पर आपने सुना होगा एटिकेट्स के बारे में। एटिकेट्स क्या होते हैं? तो सिमिलर मीनिंग इंग्लिश भाषा में लिया जाए तो मैनर्स बोल सकते हो एक तरीके से। सिमिलर है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सिमिलर है। तो एक बार रुकिए, 2 मिनट। हाँ ठीक है, चलो। सॉरी। चलो, एक और बंदा जुड़ चुका है, भानु। चलो ठीक है, तो एटिकेट की बात कर रहे थे हम लोग। ये वो टॉकिंग अबाउट एटिकेट्स। एटिकेट जो है हमारे, वो है मैनर। एक तरीके से बोल सकते हो। हिंदी में इसका रूपांतरण करोगे तो उसका मतलब है शिष्टाचार। कि आपको शिष्टाचार में रहना चाहिए। हर जगह के एटिकेट्स अलग होते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, वैसे आप अपने सीनियर्स से, जूनियर्स से, अपने पेरेंट्स से उनसे बात नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही एक वर्क प्लेस एटिकेट्स होते हैं। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो वर्क प्लेस एटिकेट पे भी एक चैप्टर रखेंगे कि भैया अपने कार्य क्षेत्र में किस तरीके से आपको कैसा व्यवहार अपने सहभागियों से, कलीग्स से, जो सहभागी होते हैं उनको कलीग्स बोलते हैं, जो सीनियर्स से, जूनियर से करना चाहिए। ठीक है, जूनियर्स को सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो बताया। ठीक है, तो ये रहता है। तो वर्क प्लेस एटिकेट्स होता है, इसके बारे में भी कभी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए, तो हम लोग ड्रिलिंग मशीन्स पे थे। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ड्रिलिंग मशीन्स।
ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था ड्रिलिंग प्रोसेस किसको कहा जाता है, ठीक है, ड्रिलिंग प्रोसेस क्या होता है उस चीज को हम लोगों ने एक बार देखा था, ठीक है। तो आज हम लोग ड्रिलिंग मशीन्स को, उनके अलग अलग वर्गों को, अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे कि भैया क्या होता है हमारा ड्रिलिंग मशीन और कितने अन्य अन्य विभिन्न विभिन्न प्रकार के अन्य प्रकार के हमारे ड्रिलिंग मशीन होते हैं, ठीक है। उन सब चीजों को देखेंगे एक बार, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस करा था ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हो। अपराइट मतलब अपराइट ड्रिलिंग मशीन। पिलर ड्रिलिंग मशीन ये बड़ी ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है, ये वर्कशॉप्स में यूज होती है। तीसरा है हमारा सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, जो बेंच ड्रिलिंग मशीन भी इसको कहते हैं। चौथा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ये काफी हैवी मशीन होती है और काफी अच्छी मशीन होती है। फिर है पांचवा गैंग ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। इन पांचों के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको एक बार विस्तृत तो नहीं, ब्रीफली बताया था, ठीक है। ऊपर ऊपर से आपका इंट्रोडक्शन इस चीज में बताया था, ठीक है। चलो आज इनको विस्तृत रूप से डीपली पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो भैया पहले पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में जान लेते हैं। पोर्टेबल का मतलब है जैसे मोबाइल आपका पोर्टेबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ले जा सकते हो आसानी से, तो वैसे ही ये जो हम लोग हैंड हेल्ड पोर्टेबल मशीन्स होती हैं, ये ड्रिलिंग मशीन गन टाइप की जो होती हैं, ये इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ड्रिलिंग के कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होती हैं दीज टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स इज कैरिड अवे एनीवेयर इन द शॉप, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली जो ड्रिलिंग मशीन्स होते हैं उनको पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहा जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाले पॉइंट पे लिखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The machines can be used for creating holes with workpiece in any position which is not possible with standard drilling, ठीक है। जो हमारे पास ड्रिलिंग मशीन्स हैं, तो ये किसी भी पोजीशन पे, किसी भी चीज पे, किसी भी पोजीशन पे, सॉरी, किसी भी चीज पर नहीं, किसी भी पोजीशन पर, ठीक है, जहां पर पहुंचना मुश्किल है और किसी भी एंगल पर ड्रिलिंग को कर सकती है, ठीक है। अगर आपको दीवार में छेद करना है अलग एंगल से, ऊपर छत में छेद करना है, तो वहां तो आप ड्रिलिंग मशीन को किसी को ले जा नहीं सकते, तो ऐसी पोर्टेबल मशीन को ले जाया जाता है। ये कॉम्पैक्ट होती है, मतलब छोटी होती है, हैंडी होती है, मतलब हाथ के द्वारा हाथ में रखकर इनको ऑपरेट करा जा सकता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अगला है हमारा सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन जो होता है हमारा, ठीक है, एक बार उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम पे वापस आते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम पे वापस आते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिद्धांत दे रखा है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का, इसको एक बार देख लेते हैं। अगला जो टाइप है हमारा वो है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो पहला जो पॉइंट है हमारा दैट इज, पहला जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा, तो ये ऐसी मशीन्स होती हैं जिनसे हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं विद हाई स्पीड, मतलब तेजी के साथ ड्रिलिंग कर सकते हैं, और छोटे वर्क पीसेस पे ड्रिलिंग कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी मतलब सटीकता के साथ, ठीक है। ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होल्स, सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि संवेदनशील जगहों पर संवेदनशील होल्स को ये क्रिएट कर सकती है विद एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ये छोटी होती है, बेंच पर इसको रखा जा सकता है आपकी वर्क बेंच पर, और उसको अच्छे से वो ड्रिलिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। While feeding the operator can sense the cutting action and adjust, तो इसमें एक फीड जो होता है आपका, ठीक है, जो फीड होता है हमारा उसको एडजस्ट करा जा सकता है, ठीक है। चलो एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, आपको फीड बता देता हूँ फीड क्या होता है, ठीक है।
ड्रिलिंग देखो दो चीजों पे मेनली डिपेंड करती है, मेनली बाकी चीजों पे भी डिपेंड करती है, बट ड्रिलिंग जो है मेनली दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला क्या है, पहला है हमारा मटेरियल जो ड्रिल करना है। ठीक है, पहला होता है मटेरियल जो हमको ड्रिल करना है। जैसे वर्क पीस हमारा एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, कॉपर का है, लकड़ी का है, या फिर ईंट का है, या किस चीज का, दीवार है मतलब, उस पर डिपेंड करता है। हार्ड मटेरियल होगा तो उसी तरीके से हार्ड ड्रिल बिट यूज करनी पड़ेगी, और उसी तरीके से उसकी रोटेशन जो है, घूमने की वो है रेवोल्यूशन, वो एडजस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा फीड रेट। दूसरा होता है हमारा फीड रेट, ये ठीक है, दूसरा होता है फीड रेट। अब जो फीड रेट होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा ड्रिल बिट है। ठीक है, ये मैं ड्रिल बिट बना रहा हूँ, ये हमारा वर्क पीस है। इसमें छेद करने के लिए हमें ड्रिल बिट को, ड्रिल मशीन को नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो फीड रेट वही होता है कि हम कितनी मात्रा में, कितना अमाउंट अपने ड्रिल को दे रहे हैं मटेरियल में होल करने के लिए। मतलब एक चक्कर में उसको 1 सेंटीमीटर नीचे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो जितना उस पर हम लोग नीचे कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर में, एक एक चक्कर में 1 सेंटीमीटर, 1 mm 2 mm कितना नीचे कर रहे हैं, तो उसको फीड रेट कहा जाता है। मतलब उसको देने की दर, कि हमारी ड्रिल मशीन को हमारे वर्क पीस को ऑपरेट करने की दर, कितना फीड रेट है। अगर कोई हार्ड मटेरियल होगा उसमें हम लोग फीड रेट को ज्यादा रखेंगे, मतलब उसको जल्दी जल्दी नीचे करेंगे, तो हमारा ड्रिल बिट भी टूट सकता है। ठीक है, तो उसमें हमें फीड रेट को एडजस्ट करना पड़ता है कि भैया हमें एक रेवोल्यूशन में, एक ड्रिल के एक चक्कर में कितना हमारे ड्रिल को नीचे की तरफ लाना है। अगर हम ड्रिल को नीचे की तरफ नहीं लाएंगे तो ऐसे ही घूमता रहेगा, यहाँ होल ही नहीं होगा। तो इसको धीरे 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 करके नीचे लाते हैं ना, तो वो जो धीरे धीरे करके नीचे लाते हैं वो उसका फीड रेट, या उसको देने की, फीड देने की वो होती है। ठीक है, दर होती है। तो ये हमारा फीड रेट होता है। ठीक है, हाँ, प्रेशर लगाना, ठीक है, कह सकते हो, पर जो टेक्निकल टर्म रहेगी वो रहेगी फीड रेट। तो फीड रेट पे हमारी ड्रिलिंग काफी ज्यादा निर्भर करती है। ठीक है, इन मशीन्स में हम लोग फीड रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो हमारी पोर्टेबल वाली होती हैं उसमें तो हम प्रेशर अपने हाथ से लगाते हैं ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। जो मशीन्स होती हैं उसमें मोटर्स होते हैं, गियर्स होते हैं, तो उनसे फीड रेट तय करा जाता है। ठीक है, और मटेरियल के अनुसार फीड रेट तय करा जाता है। हार्ड मटेरियल तो थोड़ा कम फीड रेट रहता है, ज्यादा कमजोर मटेरियल है, लाइट मटेरियल, तो ज्यादा फीड रेट दे सकते हो। चलो, चलो अब अपने उस पर ही वापस चलते हैं। होप समझ में आया होगा आपको। ये मेन दो पार्ट होते हैं जो ड्रिलिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। और भी पार्ट्स होते हैं पर ये मेन होते हैं। चलो इसको डिलीट कर देते हैं, दूसरी जगह पर चलते हैं अपना, जहाँ पे हम लोग अपना मशीन को कर देते हैं। ठीक है, तो भैया दूसरा पॉइंट यही था कि फीड रेट इस मशीन में एडजस्ट करा जा सकता है। ठीक है, इसमें इस मशीन में फीड रेट को ऑपरेटर द्वारा बिल्कुल अच्छी तरीके से एडजस्ट करा जा सकता है, इसलिए इसको सेंसिटिव भी बोला जाता है, संवेदनशील। ठीक है ना, अगर ज्यादा जल्दी अगर ज्यादा जल्दी ड्रिलिंग हो रही है और हमारे ड्रिल बिट को नुकसान हो रहा है, तो ऑपरेटर उसका फीड रेट कम कर सकता है, और ज्यादा उसको ज्यादा देना है तो वो ज्यादा भी दे सकता है। तो मतलब वो एडजस्ट करके, संवेदनशीलता को देखकर उस चीज को, फीड रेट को एडजस्ट कर सकता है, इसलिए इसको सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन बोला जाता है। ठीक है, वो सेंस कर कर ऑपरेटर उसके फीड रेट को, ठीक है, घटा बढ़ा सकता है। तो ये इसका मेन वो होता है। अब इसके डायग्राम पर चलते हैं, इसकी जो वर्किंग मैंने आपको बताई है, थोड़ी सी सिद्धांत बताया। अब इसके डायग्राम पर एक बार वापस चलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार पीछे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो भैया ये एक तरीके का हमारा सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, ये हमारा सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है।
इसका जो बेस है, ये नीचे की तरफ बेस है, ये कास्ट आयरन से बना होता है। कास्ट आयरन से बने होने का फायदा इसका ये होता है, सीआई से बने होने का ये फायदा ये होता है, कास्ट आयरन काफी हार्ड मटेरियल भी होता है और काफी वाइब्रेशंस को सोखता भी है, तो ये वाइब्रेशंस को सोखने के काम में आता है। ये भी इसका कॉलम होता है, ये भी कास्ट आयरन का हैवी मटेरियल का बना होता है। ठीक है, ये इसका टेबल क्लैंप होता है, इस पे टेबल लगा होता है, इसको टेबल को आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे हाइट के अकॉर्डिंग अपने वर्क पीस के। तो ये टेबल है, इस पे वाइस को फिट कर सकते हो यहाँ पे, और बोल्ट्स एंड नट्स के अकोमोडेशन के तहत करके आप अपना वर्क पीस को यहाँ पर सेट कर सकते हो इस टेबल पर। ठीक है, ये इसका मोटर है, मोटर के ऊपर स्टेप अप पुलीज स्टेप डाउन पुलीज लगी हैं, जिससे कि आप मोटर की पावर और स्पीड को घटा बढ़ा सको। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर मटेरियल, मटेरियल हार्ड है तो भैया स्पीड बढ़ा दी मोटर की, मटेरियल कम हार्ड है तो कम कर दी। ठीक है, मटेरियल के अकॉर्डिंग स्टेप अप पुली स्टेप डाउन पुली के बेस पर आप उसको घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके बीच में जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है वो बेल्ट के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना, इन पुलिस के बीच में बेल्ट ट्रांसमिशन यूज करा गया है। ठीक है, और ज्यादातर वी बेल्ट यूज करी जाती है, वी बेल्ट। ठीक है, बेल्ट है उसमें वी शेप के ग्रूव्स बने होते हैं, पैटर्न्स बने होते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बेल्ट ना इन पुलिस से खिसकती नहीं है, सरकती नहीं है, तो इससे पावर का लॉस नहीं होता, तो ये पकड़कर पुलिस में चलती है और हमारी पावर इसमें लूज नहीं होती। ठीक है, फिर ये भैया हमारे मेन स्पिंडल को, जो कि घूमता है, स्पिंडल को पावर देता है ये पूरा मोटर का अरेंजमेंट, मोटर स्टेप डाउन पुली का स्पिंडल हेड है। यहाँ पर हमारी ड्रिल बिट लगी होती है, और ये जो हैंडल है ये होता है फीड हैंडल, मतलब फीड बताया था ना मैंने आपको, दर इसकी कंट्रोल कर सकते हो, तो आप इस हैंडल की मदद से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो और फीड को अपने अनुसार ज्यादा घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो टोटल इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके का होता है। ठीक है, अब देखो नीचे सबसे नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो मशीन है, ये मशीन ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, तो ये 1 mm से लेके 15 mm तक के जो होल्स हैं उनको एक्यूरेटली बिल्कुल ड्रिल कर सकती है, बिल्कुल एक्यूरेटली उनको ड्रिल कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे इतने बड़े होल्स को एक्यूरेटली सेंसिटिवली ड्रिल करने के काम में लाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन हुई। ठीक है, आगे जो मशीन्स पढ़ेंगे वो भी इसी प्रकार बनी हुई हैं, थोड़ा छोटा मोटा डिफरेंस उनमें रहता है। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं बता चुका हूँ, इसको डिलीट कर दूँ। हाँ, फिर है भैया हमारी अपराइट ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, हाँ, अपराइट ड्रिलिंग मशीन है फिर हमारी, रुकिएगा 2 मिनट। ठीक है, ठीक है, हमारी ये अपराइट ड्रिलिंग मशीन है। इसका जो डिजाइन होता है वो भी बिल्कुल हमारा सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह होता है, पर ये उससे थोड़ी बड़ी, लार्जर और थोड़ी हैवी बिल्ड की होती है। ठीक है, तो इसमें जो होल्स होते हैं ये भी सिमिलर होता है। देखो ये इसका बेस है, ये बड़ा होता है, इसका कॉलम ये रहा, टेबल ये रहा, इसका अंदर ये मोटर मैकेनिज्म, फीड मैकेनिज्म, इसको भी आप ऑपरेट कर सकते हो। ये फीड का हैंडल है और ऊपर नीचे करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बस डिफरेंस इतना है कि ये थोड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, अच्छी मशीन्स होती हैं और हैवी होती हैं, और ये ज़्यादा बड़े होल्स को ड्रिल करने के काम में आती हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज में काफ़ी जगह पर यूज होती है। ठीक है, चलिए, अब है हमारी नेक्स्ट, जो हमारा था रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ओके, 2 मिनट में ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, अब रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होती है वो काफी बड़ी मशीन होती हैं। अब पिछली 2 मशीन हमने जो देखी, अपराइट ड्रिलिंग मशीन और सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, वो इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। अगर हमारा मटेरियल छोटा है तो हम उसको रखकर ड्रिलिंग कर सकते हैं, पर अगर कभी कभी मटेरियल्स बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और उनकी ड्रिलिंग करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, तो क्या करते हैं हम लोग इतनी जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, उनका यूज लेते हैं। ठीक है,
अब रेडियल का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें जो मूवमेंट होता है, ये जो कॉलम है इसका, तो इसकी जो ये है ये ऊपर नीचे हो सकती है, बाकियों में भी हो सकती थी, वो उसको हम ऊपर नीचे कर सकते थे, तो इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये जो है इसका स्पिंडल वाला पोर्शन जिस पे ड्रिल लगी हुई है, इसको भी हम इस वाली भुजा पर, इसकी इस वाली आर्म पर आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसे आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ऊपर नीचे आपने कर दिया, एक आपने इसको आगे पीछे कर दिया, तो भैया और ज्यादा आपको आजादी मिल गई मूवमेंट में। ठीक है, किसी मटेरियल ज्यादा बड़ा है तो उसको इतने बड़े में बेस बेस पे रख दिया और उसको आगे पीछे करके ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब रेडियल सबसे ज्यादा फायदा ये है इसका कि ये जो इसकी आर्म होती है, ये जो उसकी भुजा होती है, वो गोल गोल पूरा 360 डिग्री घूम सकती है। ठीक है, ऐसे 360 डिग्री आप घुमा भी सकते हो। ठीक है, ये जो इससे भुजा है, ये वाली, ये पूरी भुजा है, ये 360 भी घूम सकती है। ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी आगे सामने की तरफ भी हो सकती है, ये इधर जैसे अभी है वैसे भी हो सकती है, इधर भी आ सकती है। तो इसमें और बड़ा मूवमेंट का फायदा मिल गया। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट का बड़ा फायदा होता है। बड़े बड़े जो वर्क पीसीज होते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, हम लोग रेडियल ड्रिलिंग मशीन की मदद से उनको ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें मूवमेंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, पोर्टेबल की तरह एग्जैक्ट तो नहीं होता, पर काफी बड़ा मूवमेंट होता है। ठीक है, और बड़ी मशीन्स होती हैं तो इनमें हम लोग बड़े साइज के, बड़े शेप्स के अपने होल्स को क्रिएट कर सकते हैं और ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ, वही है जो मैंने आपको बताया था अभी। 2 मिनट रुकेगा, जस्ट गिव मी अ सेक। ठीक है, हाँ देखो, इसकी जो रेंज दी हुई है कि ये कितने बड़े बड़े होल्स क्रिएट कर सकता है, वो दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कि होल्स अप टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 7 पॉइंट मतलब 75 तक ये होल्स एक्यूरेटली क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, तो काफी बड़े होल्स होते हैं, तो ये इतना ज्यादा यूजफुल होता है हमारा इंडस्ट्री में। ठीक है, तो भैया मैंने आपको बताया उसकी जो भुजा है वो आगे पूरा 360 घूम सकती है और बड़े बड़े वर्क पीस पर होल्स को इजीली क्रिएट कर सकती है। ठीक है, चलिए अब ये गैंग ड्रिलिंग मशीन पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बिट्टू गैंग मतलब गोलाकार, हाँ मतलब गोलाकार पूरा मूवमेंट वो घूम सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिखाऊं, जैसे देखो ये मेरी ड्रिलिंग की भुजा है। ठीक है, ये मेरा कॉलम है, तो मैं इसको ऐसे घुमाकर इधर भी लाकर इधर भी ड्रिलिंग कर सकता हूँ, फिर ऐसे घुमा सकता हूँ, पूरा 360 में घूम सकता है ये इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया मैंने आपको। चलिए, तो भैया अगला है, बड़ी खास मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ठीक है, गैंग ड्रिलिंग मशीन अब एक अगला है हमारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है काफी ज्यादा, जहाँ पर मास प्रोडक्शन करना होता है। का मतलब मास प्रोडक्शन का मतलब है हमारा जहाँ पर हमें जल्दी जल्दी चीजों का उत्पादन करना होता है, लार्ज संख्या में, ज्यादा संख्या में। ठीक है, उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये बेंच है हमारी वर्क। ठीक है, उस पर 3-4 मशीन एक साथ हम लोगों ने ड्रिलिंग मशीन एक साथ अटैच कर दी है। ये सारी की सारी बेंच ड्रिलिंग मशीन है, क्योंकि बेंच पे आ गई है, ये जो हमने पढ़ी थी बेंच ड्रिलिंग मशीन है सारी की सारी। तो हम लोगों ने क्या करा कि एक कन्वेयर पे, एक असेंबली लाइन पर, एक लाइन पर, ठीक है ना, हम लोगों ने 5-6 ड्रिलिंग मशीन एक साथ अरेंज कर दी, और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ी वैसे वैसे वो होल्स ऑटोमेटिकली ऑपरेटर करता गया, ऑटोमेटिक रोबोट के थ्रू होती चली गई। तो इससे क्या होता है कि एक समय पर काफी सारे जगहों पर, काफी सारे वर्क पीसेस पर एक साथ होल करा जा सकता है। ठीक है, एक ही जगह पर। तो उससे क्या होता है कि टाइम भी बचता है और हमारा प्रोडक्शन भी हाई होता है। ठीक है, तो ये गैंग ड्रिलिंग मशीन काफी जगह यूज होती है। अब सिर्फ और सिर्फ ये ड्रिलिंग के लिए यूज नहीं होती। ड्रिलिंग का काम है भैया चीजों को छेद करना अंदर, पर ड्रिलिंग के साथ साथ कुछ कुछ ऑपरेशंस आपने सुने होंगे,
फॉर एग्जाम्पल आपने रिमिंग सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आज क्लियर हो जाएगा। रिमिंग सुना होगा, रिमिंग क्या होता है कि सरफेस फिनिश अच्छी बनाता है गोलाकार चीजों में। बोरिंग सुना होगा, बोरिंग सुना है ना कि भैया बोरवेल होता है गाँव में, ट्यूबवेल होता है, तो बोरिंग करवाते हैं लोग, है ना। तो बोरिंग होता है कि भैया पहले से जो छेद है उसको बड़ा करने की प्रक्रिया को बोरिंग कहा जाता है। तो एक मशीन ने ड्रिलिंग करा, दूसरे ने बोरिंग करा, तीसरे ने रिमिंग करा, तो एक ही बार में सारे ऑपरेशन हो गए, तो इससे हमारा समय बहुत बचता है। मेरा कहने का मतलब ये, अगर ये वाले टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे कि रिमिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, उसका अलग पूरा का पूरा आगे हमारा टॉपिक है, उसमें अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने बस आपको एग्जांपल देने के लिए बताया है, ठीक है। एक होता है टैपिंग, जो आप काफी बार बोलते हैं मेरे से। टैपिंग होता है अंदरूनी चूड़ियां काटना। जैसे हमारा नट होता है, नट के अंदर अंदरूनी चूड़ियां कटी होती है ना, तो बोल्ट के ऊपर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, तो अंदरूनी चूड़ियां उसके अंदर कैसे कटी, तो वो कटती हैं टैपिंग के प्रोसेस से, TAPPING, टैपिंग के प्रोसेस से, ठीक है। तो टैपिंग में क्या होता है कि आप इन मशीन्स में टैप लगा दो तो वो गोल गोल घूम के चूड़िया को काटना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वो टैपिंग हो गया हमारा, तो उसको भी हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। ये सारे ड्रिलिंग से ही रिलेटेड प्रोसेस है, ड्रिलिंग काफी बड़ा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये भैया मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जिससे कि हम कम समय में ज्यादा चीजों को उत्पादन कर सकें, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकें, ठीक है। जैसे हम लोग सॉरी सर लेट हो गए, चलो कोई नहीं यार, आज आप लोग काफी लेट आए हो सभी लोग, ठीक है। स्टार्टिंग जब मैंने क्लास स्टार्ट करी तो बस रविंदर यादव थे, और 5-10 मिनट तक रविंदर ही थे, तो मुझे लगा भाई आज तो कोई आने वाला नहीं है, तो मेरे को भी लगा कि मैं टॉपिक पूरा कराऊं या ना कराऊं, ठीक है। चलो कोई नहीं, टाइम पे आया करो, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है, हैंड से भी मूव करा लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज कंपनी खुल गई थी क्या, बाकी सब लोग कंपनी गए थे क्या, जो थोड़ा लेट हो गए, ऐसे ही कम लोग आते हो आप लोग। हाँ बिट्टू आप तो जा ही रहे हो, बाकी लोगों के लिए खुली कंपनी, सभी लोग जाने लगे कंपनी, या अभी नहीं गए तो कब से जा रहे हो आप लोग कंपनी वापस। तब तक मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। आई होप आपको गैंग ड्रिलिंग मशीन समझ में आया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिल बिट्स का। ये काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा हार्ड भी है, अगर अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, वरना थोड़ा दिक्कत रहेगा, ठीक है। इसको मैं भी थोड़ा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, काफी अच्छा टॉपिक है। तो भैया ड्रिल बिट्स क्या होते हैं, सभी को पता है, जो ड्रिलिंग के लिए काम में लाए जाते हैं, है ना, जो ड्रिलिंग के लिए काम में लाए जाते हैं वो ड्रिल बिट्स होते हैं। मल्टी पॉइंट टूल होता है, सिंगल पॉइंट तो होता नहीं है, सिंगल पॉइंट पता है ना, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। याद रखना, जो ड्रिल बिट होता है हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ठीक है। उसका जो होता है पॉइंटेड एंड होता है, एंड में उसका पॉइंटेड होता है, ये इस तरीके से ड्रिल होता है ना हमारा, ये इसका एंड जो होता है पॉइंटेड होता है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट से कटिंग को करता है और छेद को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब जो ड्रिल बिट का मटेरियल होता है इंपॉर्टेंट है, किस चीज से हमारा ड्रिल बिट बना होता है। तो ड्रिल बिट जो बना होता है वो ज्यादातर इन 3 मटेरियल से मिलके बना होता है, कार्बन, टूल, स्टील, या फिर हाई कार्बन स्टील, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा को हाई कर दिया जाता है, तो HCS बोला जाता है उसको, हाई कार्बन स्टील। या फिर होता है हाई स्पीड स्टील, ठीक है, हाई स्पीड स्टील। ज्यादातर जो ड्रिल बिट्स होते हैं हमारे वो हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, HSS। हाई स्पीड स्टील क्या होता है, एक प्रकार का स्टील होता है जो हमारा काम में आता है कटिंग के, ठीक है। अब इसमें काफी मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है, वो डाला जाता है, जिससे कि हाई स्पीड पे अगर ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, तो इसमें भैया कोई दिक्कत ना आए और लंबे समय तक ये कटिंग करता रहे और सही तरीके से उसको करे, ठीक है। तो HSS में स्टील के साथ साथ मैग्नीशियम को भी डाला जाता है, जिससे कि हाई स्पीड पर इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी क्षमताएं बनी रहे, ठीक है। तो ज्यादातर हमारा ये हाई स्पीड स्टील से मिलके बना होता है, हाई कार्बन स्टील से अलग चीजें मिलती हैं, पर ये हमारा हाई स्पीड स्टील से बना होता है जो हमारा कटिंग के काम में आता है, ठीक है।
फिर है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड। कार्बाइड भी एक हमारा कार्बन का कंपोनेंट होता है, ये भी काफी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, अगर टूल हमारा हार्ड नहीं होगा वर्कपीस से तो वो हमारा टूल ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हमारा टूल हमारे वर्कपीस से, हमारी जॉब से हमेशा हार्ड होता है। अगर वो हार्ड नहीं रहेगा हमारे वर्कपीस से तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और हमारा जो काम हमें करना है वो सही नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि भैया हाई स्पीड स्टील से मिलके हमारा ड्रिल बिट बना होता है। ठीक है, अब ड्रिल बिट के बारे में सब कुछ देखेंगे, एंगल क्या होता है उनका, क्या नहीं होता, किस तरीके से काम में आता है। ठीक है, फिर भी टूट जाते हैं। हाँ, टूटते तो हैं सर, टूट तो सब कुछ जाते हैं, ठीक है ना, थोड़े समय के बाद, पर अच्छे अच्छे जो होते हैं वो काफी लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, हम तो पोर्टेबल मशीन्स वाले छोटे छोटे ड्रिल बिट्स यूज करते हैं ना, वो भी अलग अलग प्रकार के, और सही से भी यूज नहीं करते कभी कभी, इसलिए टूट जाते हैं। चलो, पर जो इंडस्ट्रीज में अच्छी मशीन्स में यूज होते हैं वो सही तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा ड्रिल बिट है, सभी ने देखा होगा। अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रकार बाद में बात करेंगे, पहले कॉमन टाइप का देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा एक अलग ही आपको वो चाहिए, समय भी कम बचा है, कोई नहीं, मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर थोड़ा रिवाइज कराता हूँ, कल रिवाइज करा के इसको पूरा कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, चलो, तो भैया ये हमारा ड्रिल बिट है। ठीक है, अब ड्रिल बिट अलग अलग प्रकार के होते हैं, याद रखना। जो हम कॉमनली यूज करते हैं और जिस चीज की मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ वो है हमारा ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, इसको ट्विस्टेड बोलते हैं क्योंकि इसमें ये ट्विस्टेड वाले चीजें होती हैं, तो ये ट्विस्ट ड्रिल होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो उसका है हमारा, इस ये वाला एंड, इसको सैंक बोलते हैं। ठीक है, सैंक का क्या काम होता है, ये स्पिंडल में कनेक्ट होता है या जो में कनेक्ट होता है। जैसे लेथ मशीन पे 3 जो चक 4 जो चक सुने होंगे ना, तो ये स्पिंडल में कनेक्ट होता है या फिर चक्स में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टूल को पकड़ा जाता है, सैंक से हमारे टूल को पकड़ा जाता है, चक में या फिर स्पिंडल में, जो भी आपका डिपेंड करता है। फिर हमारा सैंक के बाद थोड़ा सा एरिया जो होता है वो होता है नेक का। कहीं कहीं पर नेक नहीं होती, पर किसी किसी में नेक होती है, तो ये नेक का एरिया होता है। और नेक के बाद जहाँ यहाँ से हमारी फुल बॉडी स्टार्ट होती है, बॉडी स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक के बाद बॉडी स्टार्ट होती है। अब बॉडी में क्या होते हैं, बॉडी में ये हमारे इस तरीके से जगह होती हैं। ठीक है ना, ये घूमती 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 इस तरीके से जगह होती हैं, इनको बोला जाता है फ्लूइड्स। ठीक है, FLUTES। ठीक है, ड्रिल बिट में सबने वो जगह देखी होंगी ना, बीच बीच में गैप्स होते हैं, बिल्कुल घूमते 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 आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लूट्स होते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आज इसी चीज को करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि भैया ये फ्लूट्स जो होते हैं वो हमारी ड्रिल बिट में क्यों दिए जाते हैं? वाई आर दीज फ्लूट्स प्रेजेंट इन आर ड्रिल बिट? ठीक है, इनका काम होता है। ठीक है, इनका एक मकसद होता है कि भैया ये क्यों यहाँ पे पाए जाएंगे, क्यों मिलेंगे, तो इनका काम होता है। तो मुझे उनका काम आप बताइए कि भैया ये क्यों यूज होते हैं हमारे। ठीक है, ये क्यों यूज होते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ, तो फ्लूट्स का काम बताइए कि फ्लूट्स किस लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके डायग्राम पर भी आएंगे। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, चलो तब तक आप लिखो। तो जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे, जब हमारा ड्रिल बिट घूमता है तो उसके दो काम होते हैं, याद रखना, उसके दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि जो मटेरियल हम लोग, जिस मटेरियल में हम लोग छेद कर रहे हैं, तो उस मटेरियल को वापस बाहर निकालने के लिए, जो मटेरियल कट चुका है, जिस मटेरियल को हम लोग काट चुके हैं, उसकी चिप्स को बाहर निकालने के लिए हम लोग फ्लूइड्स का उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर वो अंदर ही रहेगा तो हमारा जो छेद होगा, जो मटेरियल में छेद होगा, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा और हमारा ड्रिल बिट टूट जाएगा, जो कहते हैं ना टूट जाता है। तो फ्लूइड्स क्या करते हैं, पहला पहला वो मटेरियल को बाहर निकालते हैं जो कट चुका होता है, क्योंकि छेद के अंदर मटेरियल को कैसे बाहर निकालोगे, अगर वो उसमें ही रहेगा
तो हमारा ड्रिल बिट घूमता रहेगा और हमारा जो छेद होगा, जो ड्रिल होगा, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो पहला काम होता है वो मटेरियल को बाहर निकालना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर में कि ये मटेरियल जो कट चुका है वो फ्लूइड्स की मदद से बाहर आ रहा है, इसलिए बाहर आकर यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो पहला काम होता है मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, आपके कमेंट एक बार देख लेता हूँ। हाँ हाँ सर, आपने सही लिखा है, इनका काम होता है कास्टिंग मटेरियल। हाँ हाँ बिल्कुल सही सचिन, बिल्कुल सही, बिट्टू ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। तो ये पहला काम होता है। इनका एक और काम होता है। ठीक है, दूसरा काम मेरे को बताओ, दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम इनका होता है कि जो, मैं देखो कमेंट आया है, क्या पता दूसरा भी लिखा हूँ। अच्छा, दो टाइप करने के लिए 2 मिनट का टाइम चाहिए आपको? ठीक है, आराम से करवाते हैं आप। 2 मिनट का टाइम ले लो, लिख दो। ठीक है, तो पहला काम मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, और दूसरा काम आप लोगों को समय दे रहा हूँ, लिख लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। बिट्टू कह रहे हैं कटिंग करने का काम आता है। बिट्टू कटिंग करने के काम नहीं आता, इसका कटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कटिंग जो करता है ड्रिल में, हमारी हमारी जो वो है धारणा है वो गलत है कि ये कटिंग करता है। कटिंग हमारा ये वाला पॉइंट करता है, जो इसका ये वाला पॉइंट होता है, ये कटिंग को परफॉर्म करता है। ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे। ये फ्लूइड्स कटिंग नहीं करते कभी भी। फ्लूइड्स का काम होता है मटेरियल को बाहर निकालना, और दूसरा काम याद रखना, जो कूलेंट होता है या जो लिक्विड होता है कूल करने के लिए, अगर वो हमें अपने वर्क पीस में डालना है तो इसी जगह से वो अंदर तक जाता है और हमारे ड्रिल बिट को कूल करता है। क्योंकि अगर हमारी ड्रिल बिट कूल नहीं होगी तो वो गर्म होके टूट जाएगी। जो आप बोल रहे हो टूट जाती है ना, उसके टूट जाती है क्योंकि हम लोग उसमें कूलिंग लिक्विड यूज नहीं करते। तो इस फ्लूइड्स की मदद से जो कूलिंग लिक्विड होता है वो भी अंदर तक जाके हमारी ड्रिल बिट को ठंडा करता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से ये गर्म होने लग जाता है, और गर्म होने के बाद ये टूटने की कगार पे आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम साथ साथ कूलिंग लिक्विड यूज करते हैं, पानी यूज करते हो, जैसे आप कभी कभी लिक्विड यूज करते हो, ऑयल यूज करते हो, तो यूज करते हो तो अच्छी कटिंग होती है, जल्दी से हमारा क्या बोलते हैं उसको, होल क्रिएट हो जाता है, और काफी हमारा टूल भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल वाटर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उसको हमारे वहां तक पहुंचाने के काम में आता है। दो दो काम होते हैं इसके, हमेशा याद रखना। चलो, तो यहाँ पे लिखा है फ्लूइड्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू कैरी अवे द चिप्स। चिप्स को बाहर निकालने के काम में आते हैं। ठीक है, एंड द आउटसाइड सरफेस इज रिलीव टू प्रोड्यूस अ कटिंग एज अलोंग अ लीडिंग साइड ऑफ ईच एज। ठीक है, तो ये हमारा कूलिंग के काम में भी आता है, और ये हमारा मटेरियल रिमूव करने के काम में भी आता है, और ये बाहर की बाउंड्री भी इसकी बनाता है। ठीक है, कटिंग के काम नहीं आता, ये बाहर की एक डायमेंशन भी बनाता है। ठीक है, चलो वापस अपने डायग्राम पर चलते हैं। 2 मिनट रुकिए। ठीक है, ये सारा चीजें दिखानी है आपको कि क्या कटिंग होती है, पूरा मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं जिससे कि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। ठीक है, तो भैया आपको मैं इसका कंस्ट्रक्शन दिखा रहा था। तो फ्लूइड्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत विस्तार में मैंने आपको बताया है फ्लूइड्स क्या होते हैं। ओके, 2 मिनट। ठीक है, तो ये फ्लूइड्स हमारे इस बॉडी में कटे होते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड्स जिसमें कटे होते हैं, जिस चीज के अंदर फ्लूइड्स को काटा जाता है बॉडी के, जो चीज बाहर रहती है उसको लैंड बोला जाता है। जो अंदर गहरी चीजें उनको फ्लूइड बोला जाता है, जो बाहर वाली चीजें उसको लैंड बोला जाता है। ठीक है, और कटिंग जो करता है वो हमारा ये वाला सिरा होता है, जिसको कटिंग एज बोला जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन टाइप्स होते हैं, मेन इसके बॉडी के टाइप्स। बॉडी में ये जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये एंड व्यू भी देखेंगे, एंड व्यू को मैं कल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो तो थोड़ा
ठीक है, हाँ बीच में डीप होता है और बाहरी उसमें लैंड होता है। ठीक है, तो चलो यार समय कम है थोड़ा, अभी इतना ही याद रखो, इस टॉपिक को जितना पड़ा है उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक बार हम लोग कर लेंगे, इन चीज़ों को जो है अब कल करेंगे अच्छी तरीके से, देखते हैं। ठीक है, तो कल टाइम मैं सोच रहा हूँ, चलो मैं देखता हूँ, अगर टाइम मेरे को 8 बजे का या 8:30 का रखना हो तो देख लेना, क्योंकि कल एक छोटा सा बता सकता हूँ मैं, फंक्शन है मेरे घर में, देखता हूँ मैं बताता हूँ आपको, या तो 6 बजे रखूँ। आप लोग 6:30 बजे तक आ जाते हो, 6:30 तक? बताओ यार एक बार, 6:30 बजे आ जाते हो आप लोग? अगर 6:30 बजे कल का टाइम रखूँ तो ठीक है, आज तो 7 बजे का था, कल 6:30 का रखा जाए तो ठीक है यार। तो कल कल के लिए सिर्फ 6:30 का टाइम रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा 7 बजे 7:30 बजे के बाद मुझे थोड़ा काम है, कल थोड़ा सा फंक्शन है घर में। ठीक है, हाँ तो याद रखना, जितने भी बच्चे आप लोग अटेंड कर रहे हो कल जरूर अटेंड करना, एक बार ये जो टॉपिक है इसको समझ लेना, पूरा कंटिन्यूएशन में है आगे वाले उसके, तो उसको समझ लेना। तो कल 6:30 बजे रखते हैं हम लोग अपना इस क्लास को ना, आधे घंटे पहले, अभी तक 7 बजे रखते थे, तो आधे घंटे पहले रखते हैं 6:30 बजे, तो याद करना। ठीक है, अलार्म लगा लेना भैया, प्लीज भूल मत जाना कभी मैं 6:30 बजे बैठा रहूँ और आप आओ 7 बजे, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन यार अपना समय देने के लिए, आई अप्रिशिएट योर टाइम। आई होप आपका आज का टॉपिक समझ में आया हो, आगे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको काफी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस चीज से बनते हैं। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं 6:30 बजे, 6:30। ठीक है, ओके बाय।